चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, मगर थोड़ा सा अलग है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था। ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा था लिख लेना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्या करना है कि आपको इसमें से क्वेश्चन जो आएगा तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब ओपनिंग स्टॉक भी पूछा जा सकता है, परचेस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी दिया जाएगा। बाकी चीजें आपको आमतौर पे दी रहती हैं, और नहीं भी दी रहेंगी तो एक क्लू दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक बताओ ये, और ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, और आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया है, मगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो, आपको आमतौर पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया जाता है जनरली, है ना, उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक दो तीन चार, चार में से तीन तो आपको दे देते हैं, एक आपको नहीं देते हैं, वो आपको फाइन करना रहता है। ठीक है ना, चार में से तीन आपको दे देते हैं, एक आपको नहीं देते हैं, तो वो एक जो है वो तीन की हेल्प से वन फाइन करते हैं। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको ये फाइन करना है और ये भी नहीं दिया है, मगर ये हम फाइन जरूर कर सकते हैं। किसकी मदद से? ये कैश सेल और क्रेडिट सेल की मदद से। अब आप कहेंगे सर, कैश सेल क्रेडिट सेल की मदद से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइन कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल फाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को उसका जवाब देना। मैं आपको कहता हूं कि हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, हमने कुछ गुड्स बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 100 रुपए में बेचे हैं। ठीक है भाई, 100 रुपए में गुड्स बेचे। ये जो 100 रुपए में गुड्स बेचे, ये है सेल। ठीक है, ये क्या है? सेल। अभी मेरे को, मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें हमने 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के बेचा है। हमने क्या किया है? 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के बेचे हमने ये 100 रुपए के गुड्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने के गुड्स हमने 100 रुपए में बेचे हैं? 100 रुपए में कितने के गुड्स बेचे हैं? तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब ये 80 रुपए के गुड्स होंगे, 80 रुपीज के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपीज के गुड्स 100 रुपीज में बेचे गए हैं। हाँ या ना? 80 रुपीज के गुड्स 100 रुपीज में बेचे गए हैं। तो अभी ये 100 क्या है? सेल है। 80 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट मतलब कितने के गुड्स, सेल मतलब कितने में बेचे गए हैं। कितने के गुड्स कितने में बेचे गए हैं? 80 रुपीज के गुड्स 100 रुपीज में बेचे गए हैं। तो ये 100 रुपीज क्या है? सेल है, और 80 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे भी आपको सेल तो दे दिया है कि कैश सेल इतना है, क्रेडिट सेल मतलब 60 एंड 40, टोटल सेल कितनी है? 1 लाख। मगर ये 1 लाख तो ठीक है, ये हो गई सेल, मगर ये कितने के गुड्स हैं जो कि 1 लाख में बेचे गए हैं, इसके बारे में नहीं दिया है ना? तो क्या यहां पे प्रॉफिट दिया है? प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। देखिए अच्छे से, यहां पे लिखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33, 1/3 मतलब 33.33%। गेटिंग माई पॉइंट? 33.33%। ये हमको दिया हुआ है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? रेट समझते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा है हमने। तो हमने कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा है? 33.33% प्रॉफिट जोड़ा है। क्योंकि जब भी कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो वो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक फॉर एग्जांपल एक ऐसी कोई चीज ले आता हूं जिसमें कि एमआरपी नहीं है। फॉर एग्जांपल चलो मैं राइस ले आया, ठीक है, लूज राइस है।
एक बैग में लेके आया, अब मैं बैग में नहीं बेचूंगा, मैं तो बेचूंगा कैसे, केजी के हिसाब से बेचूंगा। तो मैं लेके आया मान लो कि 40 रुपीज केजी। तो अभी मैं क्या करूंगा, 40 रुपीज केजी है, मैं सोचूंगा कि इस पे मैं कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ूं। तो मैंने कहा चलो मैं 20% प्रॉफिट जोड़ता हूं। तो 40 में 20% जोड़ा, कितना हो गया, 40 का 20%, दैट इज 8। और बेच दिया कितने में, 48 में। तो 48 क्या हो गया सेल प्राइस, 40 क्या हो गया कॉस्ट, 8 क्या हो गया प्रॉफिट। तो वैसे ही यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट है ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, देखो वो समझ लो अच्छे से। तो आपको ये मालूम है कि मैं आपको फॉर्मूला एक बता देता हूं कि कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या आ गया, सेल आ गया। आप ऐसे भी करते हो ना, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, किया था नहीं किया था, है ना। तो उसी को मैं केवल यहाँ पे इधर उधर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर ले आया मैं। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, उसको उठा के मैं इधर ले आया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम एक्स ले लेते हैं, चलेगा। एक्स प्लस एक्स इंटू 33.33, 1/3 मतलब, है ना, अपॉन 100। एक्स है हमारा कॉस्ट, कॉस्ट में मैंने कितना प्रॉफिट जोड़ा, 33.33% प्रॉफिट जोड़ दिया। और सेल प्राइस हमारा आ गया कितना, 1 लाख। एक्स क्या है, आपका कॉस्ट, कॉस्ट में मैंने क्या किया, कॉस्ट का ही 33.33% जोड़ा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 रुपीज का मैं ले आया राइस, और उसमें मैंने क्या जोड़ा, 20% प्रॉफिट। तो 40 का 20%, 40 इंटू 20/100 दैट इज 8। वैसे यहाँ पे भी जो भी अमाउंट होगा उसका 33.33% जोड़ा, और अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब ये 33.33 डिवाइडेड बाय 100, इसको मैं सीधा सीधा 1/3 लिख दूं, चलेगा क्या, है ना। फॉर मेकिंग इट इजी टू कैलकुलेट मैं इसको सीधा सीधा 1/3 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसी को कंटिन्यू करता हूं, x प्लस x इंटू 1/3 मतलब x/3 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। ये एलसीएम वगैरह आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। फिर क्या करना है, ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हो आप। 4x इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट इज हाउ मच, 75,000। क्लियर है, मैं बहुत इत्मीनान से आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो x क्या आ गया, 75,000। x क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओहो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको मिल गया। अब यही फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक इज 20,000 प्लस परचेजेस इज 70,000। ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं इधर ले आऊं, क्या चलेगा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी फाइंड किया 75,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो 20 प्लस 70 कितना हो गया, 90, 90 माइनस 75 दैट इज 15। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 15,000, दैट इज द आंसर। ठीक है। तो सिंपल है, हाँ, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो कि बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। आप सीधा सीधा स्टार्टिंग में इनको क्या करना था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देना था, क्लोजिंग स्टॉक पूछना था। अब यहाँ पे क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया नहीं, है ना, तो एकदम से डायरेक्टली वो आपको फाइन करना पड़ा, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिया हमने। ठीक है। तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, है ना। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।